भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आपके पास जो ये बुक है थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन एमएससी सेकेंड सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड, उसमें अब हम करेंगे आर्ट नंबर 1.3.8 से लेकर के 1.4.5 तक, जिसमें कुछ थ्योरम होंगी, एक दो लेमा होंगे और कुछ डेफिनेशंस हैं। ठीक है। इफ एन एलिमेंट ए सेटिस्फाइज वन पोलिनोमियल ओवर एफ देन इट सेटिस्फाइज इनफाइनाइटली मैनी पोलिनोमियल्स ओवर एफ। यानी कि ये एक दो नंबर में आ सकता है कि अगर कोई एलिमेंट अल्फा है वो किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है तो सीधी सी बात है वो इनफाइनाइटली मैनी पोलिनोमियल्स को भी सेटिस्फाई करेगा। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रूफ में लिया हमने लेट अल्फा सेटिस्फाई एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये आपके पास रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स है जिसको हम एफ और कैपिटल ब्रैकेट में एक्स को लेकर के चलेंगे। यहाँ पर एफ एक्स एक पोलिनोमियल है, अल्फा उसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब एफ अल्फा इज इक्वल टू में 0। अब हम एक एच एक्स एक और पोलिनोमियल डिफाइन करेंगे, एफ एक्स को किसी जी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और जी एक्स भी आपका रिंग ऑफ पोलिनोमियल से बिलोंग करेगा, यानी कि जी एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। अब सीधी सी बात है, यहाँ अल्फा पुट करोगे आप तो एफ अल्फा ही 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 आएगा, तो एच अल्फा भी 0 आ गया। तो इस तरह से मैं जी एक्स की जगह पे कुछ भी पोलिनोमियल पुट करूँ, एफ एक्स का मल्टीप्लाई करूँ तो वो 0 ही होगा और हर केस में वो H1 H2 H3 H4 अप टू इनफाइनाइटली मैनी पोलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो कंडीशन यहाँ पे हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जैसे कि मिनिमल पोलिनोमियल। अब हमारे पास डेफिनेशन आती है कि हम मिनिमल पोलिनोमियल कैसे करेंगे। देखिए, इफ पी एक्स बी ए पोलिनोमियल ओवर एफ ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री सेटिस्फाइड बाई ए, यानी कि पी एक्स एक पोलिनोमियल है, उसके अंदर जो स्केलर यूज होंगे वो एफ के यूज होंगे, डिग्री स्मॉलेस्ट होगी यानी कि उससे स्मॉल डिग्री किसी और पोलिनोमियल की नहीं होगी जिसको अल्फा सेटिस्फाई करता हो, देन पी एक्स इज कॉल्ड मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा। तो हम पी एक्स को क्या कहेंगे, मिनिमल पोलिनोमियल कहेंगे अल्फा का। फिर डब्ल्यू एल ओ जी का मतलब है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन एज्यूम डैट लीडिंग कोफिशियंट्स इन पी एक्स इज 1, यानी कि पी एक्स के अंदर जो लीडिंग कोफिशियंट होगा 1 होगा। तो यहाँ से कंडीशन ये निकल के आएगी कि पी एक्स इज ए मोनिक पोलिनोमियल। तो मिनिमल पोलिनोमियल हमेशा मोनिक पोलिनोमियल भी होगा। फिर एक लेमा आता है आपके पास 1.4.1 पे, इफ पी एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स बी ए मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स बी एनी अदर पोलिनोमियल सच डेट एफ अल्फा इक्वल टू में 0, यानी कि पी एक्स तो मिनिमल पोलिनोमियल है, एफ एक्स कोई और पोलिनोमियल है और कंडीशन ये है कि अल्फा पुट करने पर एफ अल्फा भी 0 आता है। तो सीधी सी बात है, जो मिनिमल पोलिनोमियल होगा वो एफ एक्स को डिवाइड करेगा, ये हमें इसमें वेरीफाई करना है। तो प्रूफ के अंदर क्या लिखोगे, सिंस एफ इज ए फील्ड सो एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अब ये यहाँ पर नई चीज़ आई है, ठीक है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर ये डेफिनेशन दे रखी है, पहले आप इसी को कर लीजिए। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन से हमारा क्या मतलब है, एन इंटीग्रल डोमेन आर विद यूनिटी इज कॉल्ड द यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इफ इंटीग्रल डोमेन होगी कोई आर, ठीक है, विद यूनिटी, हम उसे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कहेंगे। अगर पहली कंडीशन तो यह है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन आर इज आइदर ए यूनिट इन आर और कैन बी रिटर्न एज ए प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स ऑफ आर। तो दो कंडीशन है यहाँ पे, या तो वो यूनिट होना चाहिए या फिर आप उसे प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो, और प्रोडक्ट भी किन का, फाइनाइट नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स ऑफ आर। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब इरिड्यूसिबल होंगे और वो फाइनाइट होंगे। और सेकंड केस ये, द डिकम्पोजिशन इन वन अबव इज यूनिक, और जो ध्यान रखना इरिड्यूसिबल का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो यूनिक होगा। हाँ, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, जैसे कि ए बी को मैं बी ए वगैरह लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड द एसोसिएट्स ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स, यानी कि वो एसोसिएट जो हैं वो भी आपके पास क्या हो जाएंगे, ऑर्डर चेंज हो सकता है उनका, लेकिन कोई नया नहीं आएगा और ना ही उनमें से कोई घटेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि एफ बी एनी फील्ड एफ ऑफ एक्स बी ए रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर एफ देन डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड इन एफ एक्स। तो अगर मान लो ये फील्ड है तो डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड होगी, और इसके बाद यही लिखा है इन्होंने कि अगर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो शो डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड इन एफ ऑफ एक्स। तो जब भी ये कंडीशन आए कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो समझ जाना कि वहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड होगी। फिर देयर एग्जिस्ट पोलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स। अब
डिवीजन एल्गोरिथम से हमारा क्या मतलब है कि वहां पर दो पोलिनोमियल आएंगे, एक कोशेंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। एफ एक्स को जब मैं पी एक्स से डिवाइड करूंगा तो कोशेंट क्यू एक्स आएगा और आर एक्स रिमाइंडर आएगा, वेयर आइदर आर एक्स इक्वल टू जीरो और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स। या तो आर एक्स जीरो होगा या डिग्री जो है आर एक्स की वो लेस देन पी एक्स होगी, क्योंकि पी एक्स तो डिवाइड करने वाला पोलिनोमियल है। तो रिमाइंडर की डिग्री कभी भी इक्वल भी नहीं हो सकती, ना ग्रेटर हो सकती, हमेशा लेस होती है। अब एफ एल्फा इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो जो आपके पास एफ एक्स है उसके अंदर जहां कहीं भी एक्स दिखाई दे रहा वहां एल्फा पुट कर दो, तो पी एल्फा क्यू एल्फा प्लस आर एल्फा इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे जो आर एल्फा है वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि पी एल्फा इक्वल टू जीरो है। अब पी एल्फा जीरो है तो ये तो कंप्लीट जीरो हो गया, तो बचा आर एल्फा, और आर एल्फा इक्वल टू जीरो, तो यहाँ कंडीशन ये आ गई। और इफ आर एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स इज ए नॉन जीरो पोलिनोमियल, अगर ये नॉन जीरो पोलिनोमियल हो भी जाता है तो देन इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी टू द मिनिमलिटी ऑफ पी एक्स। पी एक्स से मिनिमल पोलिनोमियल नहीं आ सकता क्योंकि डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स। सिंस डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स, सो वी मस्ट हैव आर एक्स इक्वल टू जीरो, तो आर एक्स क्या होगा, जीरो। तो 10 एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स, तो यानी कि प्रोडक्ट आ गया पी एक्स और क्यू एक्स का। तो इस तरह से पी एक्स जो है एफ एक्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये मैंने बता ही दी आपके पास। अब एक आती है आपके पास कोरोलरी कि मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक। अगर मान लो कोई मिनिमल पोलिनोमियल है भी किसी एलिमेंट का तो वो यूनिक होगा, दो नहीं हो सकते। तो इसके प्रूफ में ये है कि लेट पी एक्स एंड क्यू एक्स बी टू मिनिमल पोलिनोमियल्स ऑफ एल्फा। अब दो मिनिमल पोलिनोमियल है, सिंस पी एक्स इज ए मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एल्फा, तो पी एक्स क्यू एक्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इससे पहले वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग। और डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो लेस देन क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ क्यू एक्स, इक्वेशन 1 आ गई। ऑल्सो क्यू एक्स इज ऑल्सो ए मिनिमल पोलिनोमियल, तो बाई डेफिनेशन क्यू एक्स ऑल्सो डिवाइड्स पी एक्स, क्योंकि पी एक्स एक पोलिनोमियल है और क्यू एक्स मिनिमल पोलिनोमियल, तो इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ से डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स आ गई। अब यहाँ पे डिग्री इसकी लेस इससे आ रही है, इसकी लेस इससे आ रही है। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देखते हैं कि ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास दोनों की डिग्री क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो इसलिए पी एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा लैम्डा ऑफ क्यू एक्स फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू एफ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई दोनों की लीडिंग टर्म अभी 1 हो, लेकिन हम प्रूफ करेंगे कि लैम्डा की वैल्यू 1 है। नाउ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर बोथ मोनिक पोलिनोमियल्स, अब दोनों के दोनों मोनिक पोलिनोमियल्स हैं। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लीडिंग टर्म्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट लैम्डा इक्वल टू 1। अब मोनिक पोलिनोमियल होने की वजह से लीडिंग टर्म का जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 पुट करने पे पी एक्स और क्यू एक्स दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो इसलिए मिनिमल पोलिनोमियल इज यूनिक। इसके बाद हमारे पास एक रिमार्क आता है, इफ एल्फा बिलोंग्स टू एफ इफ डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू 1। अगर डिग्री ऑफ पी एक्स 1 है तो एल्फा किससे बिलोंग करेगा, एफ से, स्केलर हो जाएगा। वेयर पी एक्स इज मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एल्फा, इन दिस केस पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा। अब इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल का क्या मतलब है, ए पोलिनोमियल एफ एक्स बिलोंग्स टू रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है, एफ एक्स है ये, इज सेड टू बी इरेड्यूसिबल ओवर एफ इफ एफ एक्स कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स जी एक्स एंड एच एक्स। For some polynomial gx hx belongs to fx, employ that either degree of gx equal to 0 और degree of hx is equal to 0। अगर मान लो हम fx को लिखते भी हैं दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट, तो कंडीशन क्या होती है इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग, या तो जो आपके पास डिग्री gx की डिग्री है वो आपके पास 0 हो जाएगी, या फिर hx की डिग्री 0 हो जाएगी, दोनों में से किसी एक की डिग्री जरूर 0 होगी। अब आती है आपके पास एक प्रोपोजिशन, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एनी एलिमेंट इज इरेड्यूसिबल ओवर एफ। मिनिमल पोलिनोमियल हमेशा क्या होगा, इरेड्यूसिबल। लेट इफ पॉसिबल मिनिमल पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ एल्फा बिलोंग्स टू एफ इज रिड्यूसिबल, मान लिया हमने कि भाई रिड्यूसिबल है। रिड्यूसिबल है तो इसका मतलब हम उसे दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, तो पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू टी एक्स फॉर सम क्यू एक्स टी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स। अब जैसे ही मैं इसमें अल्फा पुट करूंगा तो पी अल्फा इक्वल टू 0 होगा, तो इसलिए 0 इक्वल टू पी अल्फा और क्यू अल्फा इंटू टी अल्फा, ये कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब या तो क्यू अल्फा 0 होगा या फिर टी अल्फा 0 होगा, और ये पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि दोनों की डिग्री लेस देन पी एक्स है और पी एक्स मिनिमल पोलिनोमियल है,
तो उससे छोटा कोई और पोलिनोमियल आ ही नहीं सकता। तो क्योंकि डिग्री ऑफ क्यू एक्स लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स एंड डिग्री ऑफ टी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स एंड पी एक्स इज एन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल नहीं है, तो वो क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा। ठीक है, यहाँ तक आप कर लेना। ये इसलिए कराई क्योंकि आगे की जितनी भी थ्योरम्स है हर जगह पे इनका बार बार यूज होगा और ये 2 नंबर की जो डेफिनेशन है उनमें भी आ सकती हैं।